हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर रुचि अग्रवाल अपने यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत करती हूँ। आज मैं जिस टॉपिक के बारे में बात करने जा रही हूँ वो है ब्रेस्ट कैंसर। महिलाएं जीवन भर अपने ब्रेस्ट में कुछ चेंजेस को अनुभव करती हैं। इन परिवर्तनों के बारे में जागरूक होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब महिलाएं अपने ब्रेस्ट चेंजेस से परिचित होंगी तभी वो किसी असामान्य परिवर्तन को ध्यान में रखकर ब्रेस्ट डिजीज़ के सिम्टम्स को महसूस कर पाएंगी। दुनिया भर के देशों में हर अक्टूबर को ब्रेस्ट कैंसर जागरूकता माह मार्क किया गया है। ये एक वार्षिक अभियान है जिसके अंतर्गत लोगों को, स्पेशली महिलाओं को, प्रारंभिक जांच और परीक्षण के महत्व के बारे में शिक्षा दी जाती है। एक अनुमान के अनुसार प्रति 8 घंटे में एक महिला की मौत ब्रेस्ट कैंसर से हो जाती है। ये आंकड़े इस कैंसर की भयावह तस्वीर को प्रस्तुत करने के लिए पर्याप्त हैं। ब्रेस्ट कैंसर ब्रेस्ट सेल्स की असामान्य और अनियंत्रित वृद्धि के कारण होता है। ये सेल्स ट्यूमर बन जाते हैं, जिन्हें या तो ब्रेस्ट एक्सरे में देखा जा सकता है या फिर ये गांठ के रूप में महसूस होती हैं। ब्रेस्ट के 4 पार्ट्स होते हैं: लोब्यूल्स, स्मॉल ग्लैंड्स जो ब्रेस्ट मिल्क बनाते हैं, डक्ट्स, स्मॉल ट्यूब्स होती हैं जो ब्रेस्ट मिल्क को लोब्यूल से निप्पल तक कैरी करती हैं, फैटी एंड कनेक्टिव टिश्यू, एंड लास्ट ब्लड वेसल्स एंड लिम्फ वेसल्स। इन पार्ट्स में कैंसरस सेल के स्प्रेड के अनुसार ब्रेस्ट कैंसर को 5 स्टेजेस में डिवाइड किया जाता है, जिसे जानना बेहद ज़रूरी है। फर्स्ट इज़ स्टेज 0, जिसे नॉन इन्वेजिव या कार्सिनोमा इन सीटू भी कहते हैं, जिसमें कैंसर सिर्फ लोब्यूल्स तक सीमित होता है और ब्रेस्ट का कोई हिस्सा इन्वॉल्व नहीं होता। नेक्स्ट इज स्टेज 1, जिसमें ट्यूमर का साइज़ अप टू 2 सेंटीमीटर तक हो सकता है और इसमें कैंसर का स्प्रेड फैटी टिश्यू तक हो सकता है। स्टेज 2, जिसे इन्वेजिव डक्टल कार्सिनोमा भी कहते हैं, इसमें ट्यूमर का साइज़ 2 से 5 सेंटीमीटर के बीच में होता है और कैंसर आर्म्स के नीचे लिम्फ नोड्स और कोलर बोन तक फैल जाता है। स्टेज 3, जिसमें ट्यूमर का साइज़ लगभग 2 इंचेस इन डायमीटर तक हो सकता है और कैंसर ब्रेस्ट के आसपास के टिश्यूज़ में भी फैल जाता है। स्टेज 4, जिसे मेटास्टेटिक कार्सिनोमा कहते हैं, जिसमें कैंसर अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी नियर और डिस्टेंट टू दी ब्रेस्ट में भी कैंसर फैल जाता है, जैसे कि लिवर, लंग्स, ब्रेन एक्सेट्रा। ब्रेस्ट कैंसर कई कारणों की वजह से हो सकता है, जिनमें से प्रमुख हैं एज, हाईएस्ट रिस्क बिटवीन 40 to 60 ईयर्स ऑफ एज, सेक्स, फीमेल्स मेल्स के कंपैरिजन में ज़्यादा अफेक्टेड होती हैं, ये रेशियो 99:1 है। फैमिली हिस्ट्री, हार्मोन में बदलाव के कारण भी ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है। अनियमित जीवन शैली, मोटापा और खाने पीने में बहुत ज़्यादा फैटी फूड और फास्ट फूड खाने की वजह से भी ब्रेस्ट कैंसर हो जाता है। फ्रीक्वेंट अबॉर्शंस भी कुछ फीमेल्स में ब्रेस्ट कैंसर का एक कारण होता है। ब्रेस्ट कैंसर के लक्षण पर्सन टू पर्सन वेरी करते हैं। ब्रेस्ट में या अंडर आर्म्स में गांठ बनना इसका सबसे प्रमुख और शुरुआती लक्षण है। ऑल्दो ये गांठें पेनलेस होती हैं, लेकिन कुछ महिलाओं में ब्रेस्ट में दर्द होना भी ब्रेस्ट कैंसर का एक प्रमुख लक्षण हो सकता है। ब्रेस्ट में सूजन आना या उसके आकार में बदलाव होना भी ब्रेस्ट कैंसर का एक सिम्टम हो सकता है। निप्पल में चेंजेस आना, जैसे कि बहुत ज़्यादा इचिंग होना, रिट्रैक्शन होना या किसी प्रकार का डिस्चार्ज निकलना जो दूध नहीं, ब्रेस्ट कैंसर का पता लगाने और इससे बचाव के लिए ज़रूरी है कि महिलाएं समय समय पर अपने ब्रेस्ट को खुद एग्जामिन करें और किसी भी प्रकार की अबनॉर्मैलिटी महसूस होने पर डॉक्टर से कंसल्ट करें। डॉक्टर से ब्रेस्ट स्क्रीनिंग के बेनिफिट्स और रिस्क के बारे में बात करें और उनसे इस बारे में जानें। एक हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाएं, रेगुलरली एक्सरसाइज करें, अपने वेट को मेंटेन करें और एक हेल्दी डाइट खाएं जिसमें लॉट्स ऑफ वेजिटेबल्स और सीजनल फ्रूट्स इंक्लूडेड हो। ब्रेस्ट कैंसर का ट्रीटमेंट डिपेंड करता है उसके टाइप, स्टेज और ओवरऑल हेल्थ ऑफ द वुमेन पे। ज़्यादातर महिलाएं ब्रेस्ट कैंसर के लिए सर्जरी करवाती हैं या फिर एडिशनल ट्रीटमेंट लाइक कीमोथेरेपी, हार्मोनल थेरेपी और रेडिएशन लेती हैं। होम्योपैथी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है इन द प्रिवेंशन एंड मैनेजमेंट ऑफ कैंसर। होम्योपैथी मोस्ट पॉपुलर होलिस्टिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन है, जिसमें दवाइयों का सिलेक्शन इंडिविजुअल केस के बेसिस पर होता है ताकि बीमारी को जड़ से ख़त्म किया जा सके।
ये सेफ़ है, इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हैं। बहुत सारी वेल प्रूव्ड होम्योपैथिक मेडिसिन्स हैं जिन्हें ब्रेस्ट कैंसर के ट्रीटमेंट में इफ़ेक्टिवली यूज़ किया जा सकता है, जैसे कोनियम, राइटाकाप, फाइटोलेक्स। इंडिविजुअलाइज्ड रेमेडी सिलेक्शन एंड ट्रीटमेंट के लिए ज़रूरी है कि पेशेंट क्वालिफाइड होम्योपैथिक डॉक्टर को कंसल्ट करें और उनकी निगरानी में ट्रीटमेंट लें। ब्रेस्ट कैंसर या उससे रिलेटेड अगर और कोई क्वेरीज़ हैं या कोई और इन्फॉर्मेशन आप चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर मुझसे कॉल कर आप पूछ सकते हैं या परामर्श ले सकते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए क्योंकि जागरूकता बहुत ज़रूरी है। जितनी जल्दी ब्रेस्ट कैंसर डिटेक्ट होगा उतनी ही ज़्यादा जल्दी इफ़ेक्टिव ट्रीटमेंट प्रोवाइड की जा सकती है। थैंक यू।